एवरीवन, आज डिस्कस करते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इससे पहले हमने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बारे में डिस्कस किया था। नाउ व्हाट इज मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम? तो मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के ही अंदर आता है, जहां पर एक्सचेंज रेट जो डिटरमाइन होता है वो डिमांड एंड सप्लाई यानी मार्केट फोर्सेस के थ्रू होता है। तो ये अगर डिमांड है, ये सप्लाई, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो जाएगा। बट मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर क्या होता है, कभी कभी आरबीआई हमारा इंटरवेन करता है एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट करने के लिए, एक्सचेंज रेट में कुछ चेंजेस लाने के लिए आरबीआई इंटरवेन करता है, इसीलिए इसे मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या डर्टी फ्लोट भी कहते हैं। तो कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां पर कभी कभी हमारी डोमेस्टिक करेंसी बहुत ज्यादा एप्रिशिएट कर जाती है, या फिर कभी कभी डोमेस्टिक करेंसी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट कर जाती है। एप्रिशिएट मतलब उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, डेप्रिशिएट का मतलब कि वैल्यू कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी डोमेस्टिक करेंसी रुपी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट कर गई, तो रुपी की वैल्यू अगर डेप्रिशिएट हो गई, इट मीन्स की रुपी की वैल्यू कम हो गई। अब अगर हम इम्पोर्ट करेंगे बाहर से, तो हमारा इम्पोर्ट बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होता है, आरबीआई इंटरवीन करता है। आरबीआई विल स्टार्ट सेलिंग यूएस डॉलर और स्टार्ट रिलीजिंग यूएस डॉलर इन द मार्केट। हमें पता है कि आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, उस रिजर्व से आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज जो है मार्केट में रिलीज करेगा। तो जब यूएस डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, यूएस डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, तो उसका हमें पता है किसी भी चीज की सप्लाई अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसके प्राइसेस डिक्रीज कर जाते हैं। तो यूएस डॉलर का प्राइस डिक्रीज कर जाएगा, इट मीन्स की हमारी रुपी की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई, रुपये की वैल्यू बढ़ गई। अब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, उतना ज्यादा इंपोर्ट बिल नहीं आएगा, राइट। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि रुपये की वैल्यू बहुत ज्यादा एप्रिशिएट हो गई, रुपये की वैल्यू बढ़ गई है। इस केस में क्या होगा, हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो महंगे हो जाएंगे। तो फॉरेन कंट्रीज जो हमारे यहाँ से इंपोर्ट कर रही हैं, तो उनके लिए काफी कॉस्टली हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रुपये की वैल्यू को डेप्रिशिएट करना पड़ता है। तो आरबीआई इस केस में क्या करेगा, यूएस डॉलर को आरबीआई विल स्टार्ट परचेसिंग। जब यूएस डॉलर को परचेज करना स्टार्ट करेगा, उसकी डिमांड बढ़ने लगेगी, किसी चीज की डिमांड बढ़ रही है, मींस उसके प्राइसेस इंक्रीज होने लगेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यूएस डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा। अब फॉरेनर्स जो हमारे यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्हें कम अमाउंट पे करना पड़ेगा और हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट जो है, उसकी एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि अब एक्सपोर्ट्स हमारे चीपर हो गए हैं, राइट। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा किस तरीके से मैनेज फ्लोटिंग में आरबीआई करेंसी को डेप्रिशिएट या एप्रिशिएट करता है या उसको मैनेज करता है। थैंक यू।